हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह का टाइम अभी लगभग जो है 7:45 के करीब हो गया है। और यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैंने कुकर में जो है दाल चढ़ाई है बॉईल होने के लिए, अरहर की दाल। तो इसमें जो है एक सीटी लगाऊंगी मैं। और साथ ही में मैंने चढ़ाया हुआ है पानी गर्म करने के लिए। मोक्ष को नहलाऊंगी क्योंकि वो जाएगा स्कूल। और दिन है आज ट्यूसडे का व्लॉग है ये मेरा। और यहाँ पर जो है अपना किचन में थोड़ा सा तैयारी करके दाल मैंने रख दी है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो अभी मैं नीचे आई हूँ तो यहाँ पर मुझे करनी थी प्रेस। और हस्बैंड ने कल प्रेस की थी तो मॉर्निंग के टाइम में जो है उन्होंने रख दी थी अलमीरा के ऊपर। तो मेरा हाथ नहीं गया उसके ऊपर। मैं सोच भी रही थी कि कल दिन में जो है प्रेस करनी है और मुझे मोक्ष की ड्रेस पर प्रेस करनी थी। तो अभी मैंने उसको जो है हस्बैंड से निकलवाया है ऊपर की साइड से अलमीरा पर। मेरा हाथ नहीं जा रहा था। मैंने कोशिश भी की कि किसी सामान पर जो है चढ़कर मैं निकाल लूँ। कल भी मैंने कोशिश की लेकिन कल भी प्रेस नहीं हो पाई। और फिर अभी जो है हस्बैंड थे तो मैंने उनको बोला कि प्रेस जो है उतार दो और वहाँ पर मत रखा करो, मेरा हाथ नहीं जाता है। तो बड़ी मुश्किल से तो जो है इन सब कामों के लिए मुझे टाइम मिलता है। कल बल्कि मैं फ्री भी थी, मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि अपना जो है प्रेस का काम कर लेते हैं। तो मैं नीचे आई, जब मैंने देखा प्रेस ऊपर रखी हुई है, वो मुझसे जो है नहीं उतारी गई ऊपर से। तो फिर जो है मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब अपने काम फटाफट से करके हम सोचते हैं कि आज ये वाला काम कर लेते हैं, थोड़ा सा पेंडिंग रह जाता है। तो घर के जो है क्लीनिंग वगैरह इन सब कामों के अलावा भी जो है घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और बच्चों से भी जो है थोड़ा सा मतलब बच्चों का काम ख़त्म करने के बाद भी बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना छोटे बच्चों के साथ भी। तो फिर कल तो प्रेस हो नहीं पाई तो फटाफट से मैंने सोचा भी जो है मोक्ष की ड्रेस पर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी बातें मोक्ष से भी हो रही थी। वो ब्रश कर रहा था अपना, तो मैं उसको बोल रही थी कि फटाफट से ब्रश कर लो और पानी होने ही वाला है। तो मैंने उसकी ड्रेस पर तो प्रेस कर दी है। और साथ ही में मैं अपना सूट भी ले आई थी। तो मतलब अभी तो थोड़ा सा दिन चेंज हो गए हैं। विंटर जो है मतलब काफ़ी हद तक मतलब जो है ख़त्म ही होने वाली है क्योंकि फरवरी जो है आधा चला गया है और सर्दी जो है बहुत ही कम हो रही है। तो मैंने सोचा आज ये वाला सूट पहन लेते हैं। तो गर्मियों के कुछ सूट जो है मैंने निकाल लिए हैं। वैसे तो निकले हुए ही रखे हुए हैं, अलमीरा में ही रखे हुए, लेकिन बैग में जो है पैक हुए रखे हैं। तो एक दो सूट मैंने निकाल लिया है और मैंने सोचा इसको भी प्रेस कर लेते हैं। थोड़ा जैसे कपड़े इकट्ठे हुए रखे रहते हैं, काफ़ी दिन से रखे हुए हैं, तो प्रेस करके जो है ठीक सा हो जाता है। तो मैंने इसको प्रेस कर लिया है। और मोक्ष को नहला कर जो है मैं लाई हूँ, तो नहला तो दिया है मैंने उसको, बल्कि वो रेडी भी हो गया है, खुद से ही रेडी हुआ है। थोड़ा बहुत मैंने उसकी मदद की है। और उसके बाद जो है मैं नहा कर आ गई हूँ कि सोचा चलो मैं भी नहा कर आ जाती हूँ। तो थोड़ा सा रहता है ना कि बच्चों के साथ जो है जितना जल्दी अपना काम जो है मतलब टाइम रहता है तो अब फटाफट से जो है अपने काम निपटा लो, जितना भी काम जो है हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश जो है पूरी रहती है कि मैं अपने काम जो है मतलब ये टाइम जो है मुझे मिला है तो इस टाइम में ये काम कर लेते हैं। और इतना टाइम जो है अभी है ब्रेकफास्ट बनाने में तो ये वाला काम कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है मैं अपने काम देख लेती हूँ, मतलब आगे पीछे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस काम के बाद जो है मुझे वही काम करना है। तो यहाँ पर जो है मैं नहा कर आई हूँ, सोचा कंघी कर लेते हैं। और बालों को अच्छे से जो है क्लच से मैंने ऊपर बांध लिया है। तो इसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो है दाल में सीटी आ गई थी, बल्कि मैंने हस्बैंड से इसको जो है बंद कराया था क्योंकि जब इसमें सीटी आई तो मैं मोक्ष को नहला रही थी। तो फिर मैंने आवाज़ लगाकर उनको बोला कि गैस को बंद कर दो। और साथ ही में मैंने यहाँ पर जो है चावल का पानी चढ़ाया हुआ है बॉईल होने के लिए। तो इस वाले भिगोने में ही मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी गर्म भी हो जाता है। मोक्ष के नहाने के लिए मैं इसमें कर लेती हूँ। और चावल भी मैं अक्सर करके इसी में बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा चावल मैं बनाती हूँ, क्योंकि रोटी तो मैं नहीं बनाती हूँ। जिस दिन चावल बनते हैं और फिर ब्रेकफास्ट में भी खाए जाते हैं दाल चावल, और लंच लेकर भी जाते हैं, हस्बैंड भी जाते हैं, मोक्ष भी जाता है। तो यहाँ पर जो है बस दाल की सीटी तो आ गई थी, तो इसका भी जो है तड़का भी रेडी करूँगी मैं। और यहाँ पर मैं चावल को जो है मैंने साफ़ कर लिया है और इनको जो है अच्छे से वॉश करके बस पानी जो है उबाल आ ही गया था। तो इसके अंदर अभी मैं चावल भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो है चावल भी बनते रहेंगे और इसके बाद मैं करूँगी दाल को तड़का लगाने की तैयारी। और जब मैं ऊपर आती हूँ अपने काम करने के लिए तो हस्बैंड जो है नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं किशु से बातें कर रही थी, वो उठ गया था। तो हस्बैंड बोलते हैं कि जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना। जब मोक्ष को स्कूल जाना होता है तो मैं उठ जाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ। तो बच्चों के साथ जो है बहुत काम हो जाते हैं, उनको रेडी करना, नहलाना, फिर जो है छोटे छोटे काम जो है घर के भी देखना और फिर मतलब किचन का भी देखना, ब्रेकफास्ट की तैयारी करना। तो ये सब काम जो है मैं अकेले मतलब करती हूँ। और हस्बैंड तब तक जो है मोक्ष को लेकर किशु को लेकर जो है लेटे रहते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि जब तुम्हारा काम जो है ऊपर मतलब नीचे का काम ख़त्म हो जाए
तो फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। फिर हस्बैंड चले जाते हैं नहाने के लिए, तो वो नहाने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर जो है मेरा बात हो रही थी कीशु से, बल्कि मोक्ष से भी हो रही थी, क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मा कल जो है बसंत पंचमी है, और सुबह ही सुबह उसको पता नहीं क्या हुआ। तो बच्चों को मतलब 2-3 दिन से लगी हुई है जैसे बसंत पंचमी आने वाली है, तो वो कह रहा था कि मम्मा मतलब नीचे की साइड में जो है गली में कोई पतंग आई होगी। और सुबह ही सुबह मतलब पता नहीं किस तरह से बच्चे जो है सुबह ही लग जाते हैं पतंग उड़ाने में। और काफ़ी दिनों से, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि बच्चे जो है कुछ दिनों से छुट्टी पर ही हैं, मतलब स्कूल बंद है या क्या है पता नहीं। लेकिन मोक्ष के तो स्कूल जो है अभी खुले हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, और बच्चे जो है पतंग उड़ाने लग जाते हैं। तो नीचे की साइड में पतंग आई थी, तो वो नीचे भाग रहा था फटाफट से। तो फिर हस्बैंड ने जो है उसको डांट दिया था कि मैं कल पतंग लेकर आऊँगा, लेकिन कोई भी पतंग जो है इस तरह से नहीं लूटने जाना है। तो बच्चों का बस यही रहता है ऊपर नीचे, और फिर वो कहता है कि पैर में दर्द हो रहा है। तो कल बल्कि वो स्कूल जाने से पहले रोने भी लग गया था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरे पैर में जो है बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बच्चों का बस यही रहता है, कितना भी जो है बच्चों को रोक लो समझा लो, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं उसी को समझा रही थी कि पतंग के पीछे मत पड़ो, अभी जो है एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। बल्कि मेरा एक दिन जो है व्लॉग नहीं आया था, तो वो इसी वजह से नहीं आया था। बच्चों के ऊपर भी जो है पूरा ध्यान देना मुझे जो है पड़ रहा है, और मोक्ष को भी देखना पड़ रहा है। बस शायद आगे भी जो है मेरा एक एक दिन छोड़कर व्लॉग आए, वो भी इसी कारण, क्योंकि मोक्ष के जो है एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो घर के काम भी जो है देखने ज़रूरी होते हैं, बच्चों पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो मैं सोचती हूँ कि अपने काम जो है अच्छे से करूँ, और कोशिश मैं पूरी करूँगी अपना डेली जो है व्लॉग मेरा जाए। लेकिन हो सकता है कि मेरा जो है एक एक दिन का गैप भी रहे व्लॉग्स में। तो यहाँ पर जो है मैंने दाल को तड़का लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर मोक्ष की टाई वगैरह रह गई थी, तो जब वो रेडी हुआ तो बस उसका जो है मतलब यहाँ पर खड़ा हो जाता है ग्रिल के पास, और बच्चों को देखने लग जाता है। मतलब मैं कह रही थी ना, जैसे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, तो दो जैसे पड़ोस के बच्चे होते हैं ना, तो सब के सब जो है मतलब छत पे खड़े हो जाते हैं, और ऊपर की साइड से दिखता भी है मोक्ष को, तो फिर आवाज़ आ जाती है उसको, तो यहाँ से देखने लग जाता है। पहले क्या होता था, अंदर से फिर बाहर आना पड़ता था उसको, तो बाहर निकलता नहीं था, लेकिन यहाँ से पता लग जाता है। और सुबह सुबह जो है उसकी मस्ती चल रही थी, बल्कि वो जो है अपना ब्रेकफास्ट भी कर रहा था, और यहाँ पर जो है उसका डांस भी चल रहा था। तो उसको जो है मतलब रेडी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सभी बच्चों के साथ मेरे ख्याल से ऐसा ही होता होगा। तो बच्चे जो है अपनी मस्ती नहीं भूलते हैं, चाहे मतलब टाइम कितना भी रहे, उनको टाइम की भी जो है कोई टेंशन नहीं होती है कि स्कूल का टाइम होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो उसकी भी टेंशन जो है हमें ही रहती है कि अब इतना टाइम हो गया, अब इतना टाइम हो गया। बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती है। तो बस मैंने जो है उसको, जो रह गया था उसका टाई वगैरह लगाना, उसने जो है अपनी फुल यूनिफॉर्म जो है नहीं पहनी थी, मैंने उसको जो है टाई लगाई, आई कार्ड उसका लगाया, उसके जो है कपड़े ठीक किए, कंघी की, और उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने उसका लंच भी लगा दिया था। लेकिन मेरी जो है सुबह से जितनी मैं मेहनत कर रही थी उसके साथ, तो वो सारी जो है धरी की धरी रह गई। और यहाँ पर जो है फिर मोक्ष स्कूल नहीं गया, तो हस्बैंड लेकर चले गए थे उसका बैग, उसको छोड़ने के लिए भी चले गए थे। ऐसा होता है ना कि 9:30 बजे तक उसकी रिक्शा आ जाती है, तो 9:15 बजे ही हस्बैंड उसको नीचे लेकर चले गए थे। और पीछे की साइड से जैसे रिक्शा धीरे धीरे बच्चों को लेकर आती रहती है, तो पहले पता लग जाता है, आवाज़ आ जाती है। लेकिन आज ऐसा हुआ, 9:30 बजे तक भी रिक्शा नहीं आई, 9:15 9:30 बजे के बीच में जो है आ जाती है। फिर उन्हें जो है फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो फिर जो है मोक्ष का स्कूल कैंसिल करना पड़ा। हस्बैंड उसको छोड़ तो आते, लेकिन फिर लाने में प्रॉब्लम हो जाती, लाते कैसे, फिर मैं जो है किशु को मुझे पैदल लेकर जाना पड़ता, और दूर पड़ता है तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चे को गोदी में लेकर चलना, और इतना जो है ये चल भी नहीं पाता है अभी कि बच्चे को जो है पैदल लेकर चले जाओ। और फिर मोक्ष का बैग भी जो है बहुत ही भारी है, तो मोक्ष से लेकर तो चला नहीं जाएगा, और फिर मुझे ही बैग जो है लेकर आना पड़ता, किशु को भी लेकर आना पड़ता। तो फिर मैंने जो है मना कर दिया था कि रहने दो, हस्बैंड ने भी मना कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, अब जो है इसकी छुट्टी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर लाने ले जाने में जो है मतलब छोड़ तो आते, फिर लाने में उसको जो है दिक्कत होती काफ़ी। और जाने में तो ये है कि रिक्शा वगैरह से भी चले जाओ, लेकिन इतना दूर का जो है रास्ता भी नहीं है कि रिक्शा से जाओ, सिर्फ 15 मिनट जो है लगते हैं पैदल जाने में मोक्ष के स्कूल में। और अगर एक्टिवा वगैरह से जाते हैं तो 5-7 मिनट ही लगते हैं। लेकिन बच्चों का क्या रहता है कि पैदल चल नहीं पाते हैं, ना ही किशु चल पाता 15 मिनट के रास्ते में भी इतनी दूर तक। और सड़क जो है मतलब रोड चलता है पूरा, और फिर बच्चों को पकड़ना और फिर बैग भी पकड़ना तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, आज की जो है छुट्टी करा दो। और उसके बाद जो है मैंने अपने घर के काम निपटाए फटाफट से, और फिर मुझे जो है बाहर जाना था किसी काम से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो है सामान लेकर चलते हैं अपने लिए भी,
और काफ़ी दिन हो गए मैंने मेहंदी वगैरह नहीं लगाई थी। मैंने पहले शेयर किया था आप सभी के साथ, जब मैं घर गई थी मैंने वहीं पर लगाई थी और उस टाइम पर काफ़ी सर्दी हो रही थी, मैंने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भी रखी थी। और ये नेहा मेहंदी मैं लेकर आई थी 1 पैकेट और थोड़ा बहुत सामान जो है लेकर आई थी मैं। और यहाँ पर मैं ये सूट दिखा रही हूँ आप सभी को। तो ये सूट जो है मुझे मिला था भाभी के घर से, करवा चौथ पर हम उनके यहाँ पर गए थे। फर्स्ट करवा चौथ था उनका, भाई की शादी को जो है अभी 1 डेढ़ साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तो यहाँ पर ये सूट मतलब गर्मियों के मतलब से था और सर्दियों में मैंने इसको सिला नहीं था कि चलो गर्मियाँ तब आएंगी, स्टार्ट होंगी तो तब इसको रेडी कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है सॉफ्ट सा मतलब ठंडा ठंडा सा कपड़ा जो होता है गर्मी के लायक, तो वो वाला कपड़ा है। और कलर जो है इसका काफ़ी अच्छा है, इतना अच्छा जो है कलर इसका कैमरे में नहीं आया है, थोड़ा वाइट वाइट सा मतलब धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन जो मेहंदी सा कलर होता है ना बिल्कुल डार्क सा कलर, तो इस तरह का कलर है इसका। और डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा है, गले पर वर्क दिया हुआ है और नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर भी इसका जो है वर्क में है। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। मैंने सूट जो जैसे जॉइंट होता है ना तो उसको तो अलग अलग कर दिया, जो आगे का हिस्सा होता है और पीछे का हिस्सा होता है तो वो जॉइंट हो रखा था, उसको अलग किया। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले जो है सलवार की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सलवार की कटिंग जो है अपनी कर ली है। तो यहाँ पर मैंने जो लेंथ होती है, जितनी हमें सलवार की चाहिए होती है उतनी मैंने लेंथ रख ली है, माइनस कर लिया मैंने उसमें जितना बेल्ट का हिस्सा होता है, जितनी बेल्ट की लंबाई होती है तो उसको नहीं रखा है। जो लेंथ होती है बेल्ट से नीचे नीचे तो वो रख के मैंने जो है पोंचे जो होते हैं वो मैंने निकाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा ऐसे नाप रही हूँ कि कितना जो है जाएगा। और अगर आप सभी को जो है मेरा ये वीडियो मतलब थोड़ा सा जैसे मैंने आज सिलाई का इसमें ऐड किया है, अगर आप सभी को अच्छा लगे, जानना है कि किस तरह से मैं कटिंग करती हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। तो मैं आप सभी के साथ जो है दूसरे मतलब कभी भी जब मैं कटिंग करूँगी तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पूरा डिटेल में सिलाई करने का तरीका भी जो है सभी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो है मतलब कुछ सूट जो है मैं घर में ही सिल लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है खुद से सिलाई करना, ब्लाउज की सिलाई या जो है सूट सलवार पैंट वगैरह तो मैं खुद से जो है स्टिच कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और छोटे बच्चे के साथ नहीं हो पाता है वैसे, इसीलिए मैंने जो है अभी तक अपनी सिलाई वगैरह जो है काफ़ी दिनों से रोकी हुई है, बल्कि महीनों से ही। तो मेरे ख्याल से जब से किशु जो है 1.5 साल का हो गया है अभी, तो मैंने मेरे ख्याल से जो है सिर्फ 2-3 ही सूट सिले होंगे खुद से, उसके बाद मतलब मैंने जो है नहीं सिला है। बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर तो जो है आसानी से ये सब काम हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं उसको जो है सुलाकर तब मैं यहाँ पर अपनी कटिंग करने लगी हूँ। और आज मैंने जो है अपने घर के काम भी फटाफट इसलिए निपटा दिए थे क्योंकि मुझे बाहर भी जाना था और मैंने सोचा आज जो है सूट कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष की भी छुट्टी थी तो लंच वगैरह का इतना जो है मुझे टेंशन भी नहीं थी। और हमारा तो जो है ब्रेकफास्ट भी थोड़ा लेट ही होता है, जब हस्बैंड जाते हैं 10 बजे या 10:30 बजे, तो इतना जल्दी भूख भी नहीं लगती है। तो मेरे ख्याल से अभी जो है टाइम भी 1 बजे के करीब तो हो गया होगा, दोपहर का टाइम हो रहा है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर जो है मैं सूट को रख ले रही हूँ, जो इसका वर्क है गले का तो मैं इसको जो है बराबर करूँगी। और इसमें जो है ये कढ़ाई होती है तो ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, कपड़ा भले ही हमारा जो है छोटा बड़ा हो जाए, लेकिन जब गले की कढ़ाई होती है, गले पे वर्क दिया होता है तो उसको बराबर किया जाता है कटिंग करने के लिए। तो मैंने जो है सूट को बीच में ही रोक दिया था। मोक्ष कहने लगा कि मम्मा भूख लगी है मुझे, दाल चावल दे दो, तो मैंने जो है उसको भी दे दिया है और मैंने फिर अपनी भी प्लेट लगा ली है। तो पहले जो है खाना ही खा लेते हैं, फिर से जो है अपना कंटिन्यू काम करेंगे। और इस वीडियो का मैं करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।